जीवन में हम हमेशा अनुभव करते आए हैं कि अच्छे या बुरे संयोगों में, जाने अनजाने, जीवन के रोजमर्रा के व्यवहार में अच्छे बुरे बहुत सारे भाव हो जाते हैं। उसमें भी समाचार पत्र, टीवी या फिर व्यक्तिगत बातचीत में कितने ही ऐसे भाव हो जाते हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं रहती। कभी हमने विचार किया है कि ये भाव किस प्रकार काम करते हैं? इन भावों का परिणाम क्या हो सकता है? आइए ये जानने के लिए हम चलें आज से लगभग 2500 साल पहले, जब भगवान महावीर साक्षात इस भूमि पर विद्यमान थे। उस समय में प्रसन्नचंद्र नाम के एक राजर्षि ने जब भगवान की करुणा भरी देशना सुनी, तब उनका मन इस संसार सागर से विरक्त हो गया। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर सब सत्ता वैभव का त्याग किया और दीक्षा अंगीकार करके अपनी आत्म साधना में लीन हो गए। एक बार भगवान महावीर राजगृही नगरी के गुणशील उद्यान में पधारे। महाराजा श्रैनिक ये समाचार मिलते ही राज परिवार तथा सैनिकों को लेकर उत्साहपूर्वक भगवान के दर्शन करने निकले। तब उन्होंने रास्ते में एक वृक्ष के नीचे प्रसन्नचंद्र राजर्षि को ध्यान में स्थिर देखा। तपस्वी मुनिराज सूर्य की तरफ मुख रखकर हाथ ऊंचे करके एक पैर पर खड़े आतापना ले रहे थे। भयंकर गर्मी में शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। फिर भी मुनिराज के मुख पर अपार समता और अद्भुत सौम्यता झलक रही थी। फिर श्रैनिक महाराजा भगवान महावीर के पास पहुंचे। प्रभु को नमस्कार करके पूछा, प्रभु, आपके इस भक्त के हार्दिक प्रणाम स्वीकार करें। राजन, आपका आत्म कल्याण हो। प्रभु, मन में एक प्रश्न होता है, कृपा करके उसका समाधान कीजिए। आज मैंने रास्ते में एक ध्यानस्थ मुनि देखे। उनकी समता, सौम्यता और स्थिरता अद्भुत दिखती थी। लगता है उन्होंने साधना पथ पर बहुत प्रगति की है, परंतु इस समय यदि उन मुनिवर का देहावसान हो तो उनका जीव किस गति में जाएगा? 7वें नरक में। श्रैनिक महाराजों को लगा कि उनके सुनने में कुछ भूल हो गई। खुद के कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ और थोड़े समय बाद फिर पूछा, प्रभु, इस समय यदि उनकी मृत्यु हो तो 12वें देवलोक में जाएंगे। श्रैनिक महाराज के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। थोड़े समय बाद उन्होंने फिर पूछा, प्रभु, अभी क्या गति होगी? सीधी मोक्ष गति। प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें। पुनः पुनः प्रश्न पूछकर आपको कष्ट दे रहा हूं, पर यह रहस्य मुझे समझ में नहीं आया कि जो साधु 7वें नरक में जाने लायक हों, वे एकाएक थोड़ी ही देर में कैसे मोक्ष गति प्राप्त कर सकते हैं? तीनों बार वे मुनि एक ही ध्यान मुद्रा में स्थित थे। तीनों बार उनकी गति अलग अलग कैसे हो सकती है? वह आप सर्वज्ञ प्रभु के अलावा और कौन समझा सकता है? राजन, जब आप हमारे पास आ रहे थे तब आपके 2 सैनिक उन मुनि को देखकर एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तुम्हें पता है, ये मुनि तो प्रसन्नचंद्र राजर्षि हैं। उन्होंने अपना राज्य अपने बेटे को सौंप दिया और दीक्षा लेकर जंगल में आ गए। उनके पड़ोसी राजा को यह पता चला तो उसने सेना लेकर चढ़ाई कर दी। मुझे लगता है विजय अवश्य उसकी ही होगी। ये क्या कह रहा है?
सैनिकों का ऐसा वार्तालाप सुनकर ध्यानस्थ अवस्था में खड़े प्रसन्नचंद्र राजर्षि के मन में खलबली मच गई। उनके अंतःकरण में उथल पुथल होने लगी। शत्रु पर क्रोध आया और वहीं खड़े खड़े युद्ध क्षेत्र की भ्रांति से वे मन ही मन युद्ध करने लगे और मन वीतराग भाव से च्युत होकर राग द्वेष की ओर झुका। यही रौद्र ध्यान उनकी नरक गति का कारण बने ऐसा था। किसी को किंचित मात्र दुख देने का भाव रौद्र ध्यान कहलाता है। अब जब मन ही मन युद्ध में शत्रु राजा पर प्रहार करते करते सभी शस्त्र खत्म हो गए, तब मस्तक पर का मुकुट उतारकर प्रहार करने के लिए जब हाथ मस्तक पर गया, तब मुनिश्री को लोचन किए हुए शीश के स्पर्श से भान हुआ कि मैं राजा नहीं परंतु मुनि हूं। एकाएक विचारधारा बदल गई। मन का कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बन गया और उन्हें बहुत पश्चाताप होने लगा। भाव निर्मल होने लगे और अंदर धर्म ध्यान शुरू हो गया। यह धर्म ध्यान उनकी देव गति का कारण बने ऐसा था। और हे राजन, जब मुनिश्री संपूर्ण निर्मल भाव और अकशाई दशा में आए, संपूर्ण अकर्ता पद में आए, तब वे केवल ज्ञान और केवल दर्शन के दिव्य प्रकाश को प्राप्त कर चुके थे। तब वो दशा उनकी मोक्ष गति का कारण बने ऐसी थी। जब जीव स्वयं अकर्ता पद में आकर मैं यह देह नहीं, मन नहीं, वाणी नहीं, परंतु केवल एक शाश्वत आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करता है, तब उसके अंदर जो ध्यान बरतता है उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। और शुक्ल ध्यान का फल मोक्ष गति है। श्रैणिक राजा भगवान का ये बोध पाकर मन ही मन विचार करने लगे कि कब कैसे भावों का उद्भव हो और उस कारण कौन सी गति बन जाए, ये सामान्य मनुष्य किस प्रकार समझ सकता है। मित्रों, देखा मन में उठने वाले भावों का विज्ञान कितना गुह्य है। प्रसन्नचंद्र मुनि की बाह्य ध्यान अवस्था एक जैसी होने पर भी अंदर के अलग अलग भावों के अनुसार कर्म बंधन हो रहा था। उसी प्रकार अपने जीवन में क्रोध करने के बाद पछतावा करने से हम उसके कर्म बंधन में से मुक्त हो सकते हैं, जबकि क्रोध करने के बाद क्रोध करना चाहिए ऐसा कहने से कर्म बंधन गाढ़ होते हैं। मनुष्य के हाथ में भाव करने की सत्ता है, पर फिर परिणाम कुदरत की सत्ता में जाता है। अतः मन, वचन और काया की सभी क्रियाएं पूर्व कर्म के अधीन है और उनमें तू स्वयं स्वतंत्र है, भाव से अलग है। अतः भगवान कहते हैं तू अपने भाव बदल, वही सच्चा पुरुषार्थ है। यदि अच्छे भाव करें तो मीठे फल मिलते हैं और कड़वे भाव करें तो कड़वे फल मिलते हैं। यदि भावा भाव से छूटे तो परमात्मा पद प्राप्त होता है। अशुद्ध भाव का फल नरक गति है, अशुभ भाव का फल जानवर गति है, शुभाशुभ भाव का फल मनुष्य गति है, शुभ भाव का फल देव गति है और शुद्ध भाव का फल मोक्ष गति है। यदि हमें मुक्ति चाहिए तो अपने जीवन में से हिंसक भाव, पीड़ाकारी भाव, तिरस्कार भाव और अभाव भाव निकल जाने चाहिए। किसी भी व्यक्ति या धर्म के प्रमाण को ठेस न पहुंचे ऐसा भाव होना चाहिए। सर्व प्रकार के भाव उत्पन्न हो ऐसा ये संसार है, उसमें भाव निद्रा आए वो कैसे चले।
ये भाव विज्ञान समझने से अनंत जन्मों के मरण टलते हैं। अतः जिन्हें इस संसार से छूटना है उन्हें ये भाव विज्ञान समझ लेना चाहिए कि कर्म बंधन भाव क्रिया से होता है, ना कि बाह्य क्रिया से। अतः आपका आने वाला जन्म, गति या जन्म मरण के फेरों में से मुक्ति खुद आपके ही हाथों में है।